मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने हाल ही में अतिथि शिक्षकों को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद जमकर बवाल मच गया था। आखिरकार स्कूल शिक्षा मंत्री ने अपने बयान पर खेद भी जताया था। प्रदेश में लगातार अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने की मांग उठ रही है। वहीं कम मानदेय और बढ़ती महंगाई के इस दौर में अतिथि शिक्षकों का बुरा हाल है। कोई अतिथि शिक्षक चाय बेचने को मजबूर है तो कोई चाट का ठेला लगाने के लिए। भोपाल के रहने वाले अजय तिवारी भी अतिथि शिक्षक हैं। देखिए कैसे वो सुबह सुबह स्कूल जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका भविष्य उज्जवल हो सके इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन अजय का खुद का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि अतिथि शिक्षक शाम को एक 2.5 बाय 5 की दुकान में बैठकर चाय बेचते हैं। अजय 6,000 रुपए इस दुकान का किराया भी देते हैं। स्कूल टाइमिंग के बाद यहाँ चाय बेच करके गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय है वो तो बेहद कम है ही, और उसमें इतना गुजर बसर नहीं होता कि पूरा परिवार जो है उसका पालन पोषण किया जा सके। इसलिए शाम को फिर अजय तिवारी यहाँ पर चाय की दुकान लगाते हैं। अजय जी, ये बताइए कब से आप ये दुकान लगा रहे हैं? जी, ये हम 3-4 वर्षों से जो है तो दुकान लगा रहे हैं। 4 वर्ष हो गए लगभग जी। और मैं आपको ये दुकान लगाने की जरूरत पड़ी? मुझे अल्प मानदेय जो है तो मिलता है। मैं अति शिक्षक में काम करता था, तो अति शिक्षक में इतनी कम सैलरी है कि उससे मेरे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैंने ये जो है, जब विद्यालय से फ्री होने के बाद मैं ये मतलब चाय की दुकान करता हूँ। क्या मानदेय आपको मिलता है स्कूल में? हमें 10,000 रुपये मिलता है। इससे पहले 2,500 रुपये मिलते थे। आप वर्ग 3 में हैं? इस समय वर्ग 3 में हूँ जी। ये दुकान आपकी है या किराए की? नहीं, ये किराए की दुकान है। मैं सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक दुकान खोलता हूँ। इसके बाद मैं स्कूल चला जाता हूँ और फिर 5 बजे जो है तो मेरी छुट्टी होती है स्कूल को, आए खाना खाए। 5:30 बजे के बाद मैं पुनः दुकान 10:30 बजे तक खोलता हूँ। इसका किराया है? इसका किराया 6,000 रुपये मंथली है जी। कुल कितने सदस्य हैं आप? घर में 6 सदस्य हैं। 2 बच्चियां हैं मेरी, जो कि पढ़ाई का खर्च भी उनका नहीं मैं पूरा कर पा रहा हूं, और माता पिता हैं, उनकी दवाई का खर्च पूरे मैं बड़े होने के नाते जो है तो मेरी ही समस्त जवाबदारी है। ऐसा ही हाल अतिथि शिक्षक राम स्वरूप गुर्जर का भी देखने को मिला है। इन तस्वीरों को भी सरकार को देखना चाहिए कि कैसे सुबह सुबह राम स्वरूप स्कूल में छात्रों को राजनीति पढ़ाते हैं, तो वहीं शाम को एक मेडिकल स्टोर पर काम करते हैं। राम स्वरूप भी 2008 से वर्ग 1 में अतिथि शिक्षक हैं और सरकार से लगातार नियमितीकरण के लिए मांग कर रहे हैं। सर, मैं 2008 से अतिथि शिक्षक में कार्य कर रहा हूँ। कंटिन्यू आज तक हूँ। हाँ, 2008 से आज तक हूँ कंटिन्यू। मेरे कम से कम अनुभव कई मेरे पास रखा हुआ है, तो करीबन 2-2.5-3 हज़ार दिन तो मेरे अनुभव के ही है। मतलब ये बताइए, अभी आप किस स्कूल में बतौर अतिथि शिक्षक जाते हैं पढ़ाने के लिए? कहाँ है ये? ईंटखड़ी संकुल में है, नेपानी अशोक हाई सेकेंडरी स्कूल। उसमें मैं वर्ग 1 में राजनीति पढ़ाता हूँ। तो वहाँ पे मैं जो है अभी 2-3 साल से वहाँ हूँ। मैं कम से कम 10 स्कूल बदल चुका हूँ इस व्यवस्था में, क्योंकि ये शिक्षा आ जाता है, हमें बाहर कर दिया जाता है। कोई भी कारण बन जाए उसमें, आप या तो ट्रांसफ़र ले लो, प्रमोशन ले लो, अतिशेष ले लो, कोई भी ऐसा कारण बन जाए तो उसमें हमें बाहर कर दिया जाता है। और कोई निश्चित समय नहीं है। 8 महीने जो है, 4 महीने घर बैठो, 8 महीने आपको स्कूल में हो, उसमें भी बीच में कभी भी डर बना रहता है। ये इस केमिस्ट शॉप पे आप काम क्यों करते हैं? सर, आर्थिक स्थिति के कारण आप उधर से नहीं हो पाता। पूरा परिवार साथ रहता है, बहन रहती है, पिताजी रहते हैं, माताजी रहती हैं। आप जानते हो शहर में रहना कितना मुश्किल है। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील परिहार का कहना है कि जो पार्टी विपक्ष में होती है उन्हें तो उनकी पीड़ा दिखती है, लेकिन सत्ता में आते ही वो बात से पलट जाते हैं। अतिथि शिक्षकों को किसी की भी सरकार रही हो, सभी ने नियमितीकरण का वादा किया और अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की है। जब कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले वचन पत्र में लिया था कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे। सरकार बनने के बाद वो भी अतिथि शिक्षकों का उन्होंने नियमितीकरण नहीं किया और उन्होंने कह दिया कि अतिथि शिक्षक पिछले 15 वर्ष का कचरा है। जब बीजेपी की सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी अतिथि शिक्षक पंचायत आयोजित करके उनसे वादे किए थे। उनको गुरुजियों की भांति विभागीय परीक्षा लेकर नियमित करने का वचन दिया था, लेकिन आज दिनांक तक उसके आदेश नहीं हुए। वार्षिक अनुबंध का उन्होंने वादा किया था, लेकिन उनकी घोषणा के बाद हजारों अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया गया।
बहरहाल सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल की हो, लेकिन मध्य प्रदेश के इन अतिथि शिक्षकों को लंबे समय से सिवाय वादा खिलाफी के कुछ मिल नहीं रहा है। हाल ही में मंत्री जी के बयान से भी अंदाजा मिल गया है कि अतिथि शिक्षकों का ये सफर अभी लंबा चल सकता है। भोपाल से रविशपाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।